अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर ऑफिस से होंगे। इस वक्त मॉडर्न तारीख का जो सबसे बड़ा जुल्म है वो फ़लस्तीन में हो रहा है, पूरी दुनिया की आंखों के सामने हो रहा है और अक्सर लोग खामोश हैं। तो आपसे गुजारिश है कि कुरान मजीद की सूरह निसा चौथी सूरत और उसकी आयत नंबर 75 को एक दफ़ा अपनी मर्जी के तर्जुमे के साथ पढ़ लें और फिर खुद फैसला करें कि आपने खामोश रहना है या कुरान आपसे क्या कह रहा है, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है। वहाँ पर वाज़ेह हुक्म है कि आपने, हर शख्स ने, हर मुसलमान ने जो है वो जागना है, आवाज़ उठानी है, मुकाबला करना है। मुकाबले के लिए कहा गया है किन लोगों के लिए? बहुत वाज़ेह अल्फाज में है, वल मुस्तदअफीना मिन रिजाल, जो मर्दों में कमज़ोर हैं, वन निसा, और जो औरतें हैं, वल विल्दान, और वो जो बच्चे हैं। कौन? जो कहते हैं ए अल्लाह हमें इस जालिम बस्ती से निकाल, इस जालिम इलाके से निकाल। हर मुसलमान पर फर्ज है कि जहां पर भी जुल्म हो रहा हो उसके लिए जितना वो कर सकता है वो करे। वो आवाज उठा सकता है, आवाज उठाए। इमदाद पहुंचा सकता है, इमदाद पहुंचाए। इससे ज्यादा जो कर सकता है, मुकाबला कर सकता है, मुकाबला करे। लेकिन करना है जितना जो शख्स कर सकता है। तो ये कुरान का बिल्कुल वाज़ेह हुक्म है। इसके बावजूद भी हम लोग इतने आराम से जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हमें तो कान पे जूं तक नहीं रेंगी। उसकी वजह क्या है वो ज़रा 100 साल पहले तकरीबन इल्लामा इक़बाल ने जो हमें बताया था उसकी नज़र में ज़रा देखते हैं। उन्होंने बहुत कुछ लिखा था, उसमें से दो जो हैं उनकी बहुत मशहूर नज़्मों में से हैं, एक शिकवा और एक जवाब शिकवा। अच्छा, पहले ये भी बता दूं, वो ये भी फरमाते चले थे कि शिकवा अल्लाह से खाकम बदाहन है मुझको। यानी उन्हें अल्लाह से कोई शिकवा नहीं है। ये ना समझें कि वो शिकवा लिखा है तो वो शिकवा करे, नहीं, वो सिर्फ हम लोगों को समझाने के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए। तो शिकवा में वो एक जगह फरमाते हैं, हे बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर है हम, हे बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर है हम, किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर है हम। साज खामोश है फरियाद से मामूर है हम, साज खामोश हैं फरियाद से मामूर है हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर है हम। हमारा भी यही हाल है कि हम, हमारे मुंह पे अगर नाम आता है जालिम का, जहां भी जुल्म हो रहा है, बिलखसूस फलस्तीन में हो रहा है या हमारे पाकिस्तान में भी अगर किसी इलाके में कहीं पे हो रहा है, तो जब नाम आता है हम नाम जानते हैं लेकिन हम नाम नहीं ले सकते, हम मजबूर हैं। वो भी काफी एक उन्होंने बताया शिकवा में। लेकिन जवाब शिकवा में जो है ना, इसका बहुत ही तफसील से उन्होंने हर एक चीज इस शिकवा की समझाई है। अब वक्त की मुनासबत के हिसाब से मैं ज्यादा नहीं कर रहा, सिर्फ थोड़ा सा वहां से ले रहा हूँ। जवाब शिकवा में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हर कोई मस्त मैं जो के तने आसानी है, हर कोई मस्त मैं जो के तने आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज मुसलमानी है। हैदरी फिक्र है ना दौलत उस्मानी है, हैदरी फिक्र है ना दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो जमाने में थे मोअज़्ज़िज़ मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। कितने प्यार से अल्लामा इकबाल ने बता दिया है कि हम लोगों को तो सिर्फ अपनी आसानी पड़ी हुई है कि बस किसी तरह हम अपनी जिंदगी आसानी से गुजार लें। लेकिन हमें, हमारे अंदर जो मुसलमानी अंदाज है, जिस तरह से मुसलमान जिया करते थे, जिंदगी बसर किया करते थे शान शौकत से, वो हमारे अंदर नहीं है। ना हैदरी फिक्र है, यानी जो फिक्र मौला अली अलैहिस्सलाम की थी वो फिक्र नहीं है, उसको हमने मुकम्मल भुला दिया है। ना दौलत उस्मानी है, जैसे कि सल्तनत उस्मानिया का दौर था, ना वैसा कोई दौर है। और फिर तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, जो हमारे असलाफ हो चुके हैं, जिसके लिए हम जो है कुरान मजीद की पहली सूरह फातिहा को हर नमाज की हर रकत में पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। दुआ तो ये मांगते हैं लेकिन इस पर हम कोई अमल नहीं करते। अब चूंकि हम इस पर अमल नहीं करते तो इसलिए
वो जमाने में थे मुअज़्ज़िज़ मुसलमान होकर, और तुम खुआर हुए तारिक कुरान होकर। हमने चूंकि कुरान छोड़ दिया है, दीन छोड़ दिया है, इसलिए हमारा यह हाल है कि अब लाइव दुनिया का मौजूदा तारीख का मौजूदा 70-75 साल का बदतरीन जुल्म हो रहा है। 6 महीने होने वाले हैं, लेकिन 2 अरब मुसलमानों में से सिवाय गिनती के चंद नाम हैं, उनके अलावा हम सब लोग मजे से सोए हुए हैं। इसी तरह एक और शेर आखिरी लेता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। जवाब शिकवा में ही अल्लाह इकबाल ने फरमाया, कौन है तारिक आईन रसूल मुख्तार, कौन है तारिक आईन रसूल मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का मयार, किसकी आंखों में समाया है शुआर अगियार, किसकी आंखों में समाया है शुआर अगियार, हो गई किस निगाह तरफ सल्फ से बेजार, कल्ब में सोज नहीं रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। जो पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जो तालीमात दी, उसका हमें कोई पास नहीं। हमेशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मजलूमों के साथ थे और उन्हें मजलूमों का साथ देने का दर्स दिया, लेकिन हम क्या हैं, हमारे पास जो जिसको अल्लामा इकबाल ने आईने रसूल मुख्तार कहा है, यानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात हैं, जो उनके अहकामात यानी जो शरीय अहकाम है, शरीयत है, उसको तो हमने वक्त की मसलहत के तौर पर बस उतना अपने लिए इस्तेमाल करना है जितना हमें समझ आ रहा है, बाकी हमने सब कुछ तारिक कर दिया, ख़त्म कर दिया, उस पर अमल नहीं करते और बिला वजह ही अपने झगड़ों में पड़े रहते हैं। अभी जैसे रमज़ान शरीफ चल रहा है, टॉक शोज की जगह पे अब रमज़ान ट्रांसमिशंस आ गई हैं, और ये देखें यही वजह है कि उनमें सिर्फ लोग पर्चे लेके आते हैं, झगड़ा करने के लिए आते हैं, फलाने मौलवी ने ये कह दिया, फलाने आलिम ने ये कह, तुम्हारे ने ये कह दिया, फिरकों में बढ़ गए हैं, और कोई अपने आप को मुसलमान नहीं कहता, कोई कहता है मैं फलाना, कोई फलाना, कोई फलाना, बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो गए हैं। तो आपसे गुजारिश ये है, जितना टूट चुके थे हम टूट चुके हैं, अब इससे और ज्यादा क्या टूटना होगा, इसलिए बेहतर है हम अपने आप को संभालें और जितना कुरान में हमें वाज़े हुक्म दिया गया है, जो हमारी आंखों के सामने है, और बिलखसूस रमज़ान में तो हम बहुत पढ़ते हैं ना, कुरान बहुत ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, उस पढ़ने के साथ साथ, बहुत ज्यादा पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा अमल करना भी शुरू कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।